क्या ये छोटा देश जिसका इतिहास सदियों पुराना है अपनी जमीन और अधिकारों के लिए चुपचाप रह सकता है? क्या पावरफुल देशों के समझौतों में उसे पूरी तरह बाईपास करना न्याय संगत है? लिपू लेक सिर्फ एक पर्वतीय दर्रा नहीं है, यह एक प्रतीक है उस अनदेखी का, उस चुप्पी का जो बार बार नेपाल जैसी छोटी आवाजों पर लाद दी जाती है। नमस्ते, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और इस वीडियो में हम जानेंगे लिपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा का इतिहास, भारत और चीन के बीच हुए समझौतों का सच और नेपाल की भूमिका और कूटनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में भी हम जानने वाले हैं और उन सवालों पर सोचेंगे जो शायद कभी किसी ने खुलकर नहीं पूछा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इन सवालों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या दो शक्तिशाली देशों के समझौतों में तीसरे देश को नजरअंदाज करना सही है? क्या भूगोल सिर्फ नक्शों में दिखाया जा सकता है या इसे समझना भी जरूरी है? इतिहास और सुगौली संधि क्या कहती है, हम उस पर भी स्पष्ट विचार रखना चाहेंगे कि 1815-16 में सुगौली संधि हुई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में यह संधि हुई थी, जब भारत उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत था। इसमें साफ लिखा गया कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा है और काली नदी का स्रोत है लिम्पियाधुरा। उस समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था जब ये संधि हुआ था। पुराने नक्शे, राजपत्र और ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड बताते हैं कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक हमेशा से नेपाल का हिस्सा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 200 साल पुरानी संधियां भी आज की राजनीतिक वास्तविकताओं को रोक सकती है या सिर्फ ताकतवर देशों की नजर से इतिहास को बदल दिया जा सकता है? नेपाली दृष्टिकोण से यह क्षेत्र उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। वहीं भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उनके नियंत्रण में है। आइए हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर भारत का कब्जा कैसे हो गया लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी का, जो कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत ने सुरक्षा कारणों से लिपू लेक पर सेना तैनात की। धीरे धीरे यह क्षेत्र भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। यह कब्जा किसी समझौते के बिना हुआ, सिर्फ रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से। नेपाल की सरकारी उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अनुमति नहीं थी। और सवाल ये उठता है कि क्या केवल कब्जा करना किसी देश का अधिकार बनता है? क्या इतिहास और कानून की दृष्टि से यह न्याय संगत है? इस हिस्से में हम नक्शे दिखाएंगे, पहले नेपाल का नक्शा, फिर भारत की वास्तविक उपस्थिति, साथ ही सैटेलाइट इमेज और हम ट्रेड रूट्स को भी हाईलाइट करेंगे। इसलिए हम जानने वाले हैं अब कि भारत और चीन समझौता पर नेपाल की बाईपास क्या है, क्यों बाईपास किया गया नेपाल को। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे पर 3 पासों के लिए समझौता किया था: नाथुला, शिवकिला और लिपू लेक पास। इस समझौते में नेपाल को पूरी तरह बाईपास किया गया। ऐसे किया गया जो नेपाल का हिस्सा कभी लिपू लेक, लिम्पियाधुरा रहा ही नहीं हो। यानी नेपाल की अनुमति या सहमति के बिना भारत और चीन ने व्यापार और रणनीतिक समझौता किया। क्या दो शक्तिशाली देशों के समझौतों में तीसरे देश को शामिल न करना सही है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है? हम दिखाएंगे कि कैसे ट्रेड और रोड्स को भारत चीन समझौते में प्रमुखता दी गई है। साथ ही नेपाल के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और मीडिया कवरेज भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे राजनीतिक में कितना हलचल मच रहा है और राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं और ये राजनेताएं जो है उनकी पक्ष विपक्ष में ये क्या हलचल मच रहा है। नेपाल की प्रतिक्रिया और नया नक्शा में जो देखेंगे तो 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया। यह कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, यह कूटनीतिक और संवैधानिक प्रतिक्रिया थी। नेपाल ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र उनका अभिन्न हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना पर्याप्त है? क्या इसके बावजूद पावरफुल नेबर्स इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? 1815 का, 2020 का और भारत का 2019-20 का नक्शा ये दिखाता है जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की प्रतिक्रिया और विवाद क्या है उसको भी हम जानने का डिटेल से प्रयास करेंगे। भारत ने कहा कि नेपाल का दावा एक तरफा और तथ्यहीन है। भारत हमेशा से इसे तथ्यहीन कहता आ रहा है।
उनका स्वामित्व माना जा सकता है? क्या सिर्फ ताकतवर देश की मौन सहमति किसी क्षेत्र के अधिकार तय कर सकती है? कुछ दिनों पहले अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल के नाम पर भी विवाद हुआ था। भारतीय संसद के नए भवन में अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया, नेपाल में चिंता और आलोचना हुई। क्या नक्शे सिर्फ भावनाओं को प्रभावित करते हैं या वो पॉलिसी तय करने में भी भूमिका निभाते हैं? हम जानेंगे वैश्विक संदर्भ और इतिहास के बारे में कि विश्व के कुछ हिस्टोरिकल टेरिटोरियल डिस्प्यूट दिखाएंगे कि अक्साई चीन भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि आज नेपाल का वो लिपु लेक लिम्पियाधुरा दिखाया जा रहा है। कश्मीर का जो आप पीओके कहते हैं वो भी सेम टू सेम वैसा ही है और अरुणाचल प्रदेश का विवाद भी ठीक ऐसा ही है। इन मामलों में भी कब्जा, नियंत्रण और हिस्टोरिकल ट्रेटिस को मिश्रित और केवल डॉक्यूमेंटेशन है या शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बनता है। क्या कमजोर देशों के लिए न्याय पाने का रास्ता केवल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल फार्मूला से? वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ नक्शों, भूभाग और कूटनीति से जुड़े सवालों का उजागर करने का प्रयास है। अगर आप मानते हैं कि इतिहास, न्याय और संवाद किसी भी भूगोल से बड़ा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। संदेश टू प्रभाकर चैनल आपको हमेशा इसी तरह का वीडियो बनाकर दिखाता रहता है, इसलिए संदेश टू प्रभाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते, धन्यवाद।